उचिहा क्लैन कोनोहा के 4 नोबल क्लैंस में से एक था, जिन्हें विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन माना जाता था, उनके शारिंगन और नेचुरल बैटल एबिलिटीज की वजह से। वक्त के साथ उचिहा क्लैन का कोनोहा के साथ रिश्ता खराब होने लगा और उचिहा क्लैन के डाउनफॉल में कई उचिहा मारे गए और अब बहुत ही कम उचिहा बचे हैं। उचिहा क्लैन इंद्रा ओसुत्सुकी के डिसेंडेंट्स हैं, जो हागोरोमो ओसुत्सुकी का बड़ा बेटा था। इंद्रा के थ्रू उचिहा क्लैन हागोरोमो के आइस को इनहेरिट करते हैं, जिससे उन्हें पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी और चाक्रा मिला। कर्स ऑफ हेट्रेड की शुरुआत इंद्रा से हुई। उचिहास बहुत ही पावरफुल इमोशन पोजेस करते थे, बेइंतहा प्यार दोस्तों और परिवार के लिए, जो उनके खो जाने पर नफरत में बदल जाती है। ये दर्द उनके आंखों के शारिंगन को अवेक कर देती है और इसी शारिंगन से उनका नाम बना और लोगों में उनके नाम का डर बना। उचिहा क्लैन सेंजू क्लैन से सालों से लड़ता रहा, जिसकी शुरुआत इंद्रा और उसके छोटे भाई असुरा से हुई। सेज ऑफ द सिक्स पाथ मरने से पहले असुरा को अपना सक्सेसर बनाते हैं, ये कहकर कि असुरा का प्यार से पीस लाना इंद्रा के पावर से बेहतर है, जिससे इंद्रा को बुरा लगता है और वो गुस्से में असुरा से लड़ता है अपने जन्म सिद्ध अधिकार को हासिल करने के लिए। उचिहा और सेंजू, जो इंद्रा और असुरा के डिसेंडेंट्स होते हैं, वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, पर वो लोग इस लड़ाई की वजह को भूल चुके थे। वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान उचिहा और सेंजू वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी क्लैंस बन चुके थे। अगर एक कंट्री उचिहा क्लैन को अपने वॉर लड़ने के लिए हायर करते, तो अपोजिंग कंट्री सेंजू क्लैन को हायर कर लेते। उनकी इन लड़ाइयों से उनके बीच नफरत और बढ़ती गई और दोनों क्लैंस अपने करीबियों को खोने लगे। इन लड़ाइयों की खत्म होने की शुरुआत तब हुई जब मादारा उचिहा और हाशिरामा सेंजू एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। वो दोनों अपने छोटे भाई से प्यार करते थे और उन दोनों को वॉर में बच्चों का लड़ना पसंद नहीं था, इसीलिए वो ऐसा वक्त लाने का सोचते हैं जहां बच्चों को आपस में लड़ने की जरूरत ना पड़े। और आगे चलकर मादारा उनके इस सपने को त्याग देता है, जिसके बाद मादारा और हाशिरामा एक दूसरे से बैटल फील्ड में लड़ने लगे। मादारा बस हाशिरामा को हराना चाहता था। अपने छोटे भाई की मदद से मादारा मांगेक्यो शारिंगन अवेक करने वाला पहला उचिहा बनता है और फिर उचिहा क्लैन का लीडर। हाशिरामा भी अपने क्लैन का लीडर बन जाता है और अपने पोजीशन का फायदा उठाकर उनके बीच की लड़ाई खत्म करने की कोशिश करता है। उचिहा क्लैन भी पीस चाहता था, पर हाशिरामा का भाई तोबिरामा इजुना को मार देता है, जिससे मादारा अलायंस बनाने के लिए इनकार कर देता है। मादारा इजुना के आंखों से इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हासिल कर लेता है और हाशिरामा से एक आखिरी लड़ाई लड़ने जाता है। मादारा हार जाता है, पर वो अब भी हाशिरामा की बात नहीं मानता और हाशिरामा को उसके सामने मरने कहता है। हाशिरामा मान जाता है, पर मादारा उसे रोक लेता है और अलायंस बनाने के लिए मान जाता है। सेंजू क्लैन के साथ मिलकर वो लोग लैंड ऑफ फायर में हिडन विलेज बनाते हैं, कोनोहागाकुरे। और भी बहुत से क्लैंस कोनोहा से जुड़ते हैं और कोनोहा के मॉडल को पूरे शिनोबी वर्ल्ड में अपनाया जाता है और यहीं से एक नए एरा की शुरुआत होती है। विलेज के लीडर के लिए इलेक्शंस होते हैं और हाशिरामा सेंजू को फर्स्ट होकागे बनाया जाता है। मादारा अपने क्लैन को भड़काता है विलेज का कंट्रोल पाने के लिए, पर उचिहा क्लैन लड़ाई नहीं करना चाहते थे और वो मादारा को इग्नोर करते हैं और उसे विलेज छोड़कर जाने कहते हैं। मादारा फिर से हाशिरामा से लड़ने आता है। उनकी लड़ाई से वैली ऑफ द एंड बनता है और मादारा की मौत हो जाती है। हाशिरामा तोबिरामा को होकागे बनाता है और उसे कहता है कि वो उचिहा क्लैन के साथ पीस बनाए रखे। तोबिरामा कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स बनाता है उचिहा क्लैन के लिए, ताकि वो अपने स्किल्स और एनर्जी को कोनोहा के बेटरमेंट के लिए यूज करें और अपने इमेज को अच्छा बना सके। पर मिलिट्री पुलिस फोर्स एक रिमोट लोकेशन पर होती है और कोनोहा गवर्नमेंट पर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता और वक्त के साथ उचिहा क्लैन को लगने लगा कि उन्हें जानबूझकर विलेज से दूर रखा गया है, सिर्फ उनका यूज करने के लिए। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के बाद उचिहा क्लैन अपने लीडर फुगाकू को फोर्थ होकागे बनाना चाहते थे, पर इस पोजीशन के लिए फुगाकू को कंसिडर भी नहीं किया जाता और मिनातो नामिकाजे को होकागे बना दिया जाता है। फुगाकू के सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे, पर फुगाकू उन्हें रोक लेता है। कुछ महीनों बाद नाइन टेल डेमन फॉक्स के अटैक के वक्त फुगाकू मिलिट्री पुलिस फोर्स को नाइन टेल्स को रोकने भेजता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उनके शारिंगन से वो ऐसा कर सकते हैं। पर तभी उन्हें कोनोहा लीडरशिप से ऑर्डर आता है कोनोहा के बॉर्डर्स को पेट्रोल करने के लिए। विलेजर्स ये सोच
सोचने लगते हैं कि अगर उनके शारिंगन से नाइन टेल्स के अटैक को रोका जा सकता है तो नाइन टेल्स से अटैक भी करवाया जा सकता है। फुगाकू बिना ऑब्जेक्ट किए ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अटैक के बाद उचिहा क्लैन को रिलोकेट कर दिया जाता है, कोनोहा के रीइंस्ट्रक्शंस के लिए जरूरी कहते हुए। पर असल में कोनोहा काउंसिल ये मान चुके थे कि नाइन टेल्स के अटैक के पीछे उचिहा क्लैन शामिल थे और ऐसा करके वो उन पर नजर रख सकते थे। इसी के साथ फुगाकू और उचिहा क्लैन ये मानने लगे कि कोनोहा उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानते और मादारा सही था। जिसके बाद उचिहा क्लैन कू डेटा प्लान करने लगता है विलेज का कंट्रोल हासिल करने के लिए, और ऐसा करने के लिए वो अपने कुछ क्लैन मेंबर्स को स्पाई बनाकर ओनबू ज्वाइन करवाते हैं। पर वो मेंबर्स उचिहा और कोनोहा के बीच लड़ाई नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा होने से फिर से वॉर की शुरुआत हो सकती है। शिजुई उचिहा अपने कोतो अमात्सुकामी से उचिहा क्लैन के कू डेटा को रोकने का प्लान करता है, पर डांजो शिमुरा उसे ऐसा करने से रोक लेता है। जिसके बाद डांजो इताची से मिलता है और उसे ऑफर करता है कि या तो वो अपने क्लैन का साथ दे या फिर कू डेटा से पहले ही अपने क्लैन को मार दे और अपने छोटे भाई को बचा ले। इताची अपने छोटे भाई को चुनता है। ऐसा करने के लिए इताची तोबी से मिलता है और उसकी मदद मांगता है, जिसे वो मादारा उचिहा समझता है। एक ही रात में इताची और तोबी पूरे क्लैन को मार देते हैं। इताची अपने पेरेंट्स को मारने खुद जाता है। जब सास्के उसे देख लेता है वो खुद को रिस्पॉन्सिबल बताता है, डांजो के ऑफर को सीक्रेट रखते हुए कि उसने सास्के को बचाने के लिए ऐसा किया। इताची अपने पेरेंट्स को मारने के दुख में चाहता था कि सास्के उसे बदला ले, इसीलिए वो सास्के को स्ट्रॉन्ग बनने कहता है ताकि वो उसे मारकर उसे इसकी सजा दे सके। विलेज छोड़ने से पहले इताची थर्ड होकागे से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो सास्के का ध्यान रखे। इस हादसे के बाद कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी